यहाँ से हमने शुरू करना है आज ना। मैं थोड़ा सा रिवीजन लेता हूँ ना पीछे से। पेज नंबर है 553। हाँ, ये हम थोड़ा सा रिवीजन में लेंगे। जो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने समझा था, सतो रजो और तमो गुण के बारे में। जब अर्जुन को सतो रजो और तमो गुण के बारे में पता चला, तो अर्जुन के मन में एक सवाल आया था, जो कि था हमारा 14वें अध्याय में है। आप लोगों को नहीं जाना पीछे, मैं एक बार रिवीजन में मैं ले जाता हूँ। अर्जुन ने पूछा था, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण क्या होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लागता है? अर्जुन ने 3 सवाल पूछे थे। वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण क्या होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लागता है। इसके जवाब में भगवान ने एक स्टेप बाय स्टेप करके जवाब दिए थे, जिसमें कि पहले स्टेप का जवाब दिया, दूसरे का जवाब दिया, तीसरे का जवाब दिया, और उसी के कंटिन्यूएशन में अध्याय हमारा 15 चला, जो पुरुषोत्तम योग, जिसे हमने एक चित्र के माध्यम से समझा था। एक पेड़ जो जलाशय के समीप है और जिसकी जड़ें नीचे की ओर जाती है और ऊपर की ओर भी जाती है, पत्तियां जिसकी, उसके बारे में हमने समझा था। प्रकृति के 3 गुणों के बाद पुरुषोत्तम योग में, पुरुषोत्तम है पुरुषों में उत्तम, जो उत्तम, सबसे उत्तम योग। इस योग का भी पूरा वर्णन समझने के बाद फिर हम आगे आए थे 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में भगवान ने हमें दैवीय तथा आसुरी स्वभाव के बारे में बताया था, कि जो पुरुषोत्तम योग के लिए, पुरुषों में उत्तम होने के लिए कौन से ऐसे गुण हैं जो दैवी तुल्य पुरुषों में, व्यक्तियों में होने चाहिए, और जो आसुरी गुणों के बारे में बताया था। इसमें भगवान ने 26 गुण बताए थे जो कि देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, और उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के कुछ गुण बताए थे कि हे पृथा पुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ये था 16वां अध्याय। जब दैवीय और आसुरी स्वभाव वाले गुणों के बारे में अर्जुन ने सुना, और जब ये लगभग कंप्लीट होने की स्टेज में था, तो अर्जुन, भगवान ने लास्ट के 2 श्लोक कुछ ऐसे बोले, जिसके बाद अर्जुन के मन में फिर सवाल आया। अर्जुन के मन में, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन के मन में हमेशा वो सवाल आते हैं जो हम लोगों के मन में आज चलते हैं, तो अर्जुन, जब भगवान ने 16वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोकों में कुछ ऐसा था जिसको सुनने के बाद अर्जुन के मन में सवाल आया। वो क्या था? 551 नंबर पेज पे आए आप, 551 नंबर पेज पे 23वां श्लोक था। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ऐसा भगवान ने कुछ ऐसा बोला। ये बोला किस में? दैवी तथा आसुरी स्वभाव में, दैवी तथा आसुरी स्वभाव वाले अध्याय में बोला क्यों? जब पूरा दैवी तथा आसुरी स्वभाव वालों के गुणों के बारे में बता दिया, उसके बाद भगवान ने कुछ ऐसा कहा। क्या कहा? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। और साथ में यह भी कहा, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, कि शास्त्रों के विधि विधानों में के हिसाब से क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ये 2 श्लोक जब भगवान ने बोले, इसके बाद अर्जुन के मन में फिर से एक सवाल आया, जो कि आज हम 17वें अध्याय में शुरू करेंगे। जो अर्जुन के मन का सवाल है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? ये पेज नंबर 553 पे है, 553 पे ना, मतलब अपने मनमाने ढंग से। एक तो है जो शास्त्रों के विधि विधानों के हिसाब से पूजा लिखी हुई है, नियम के अनुसार। एक कुछ नियम है जो शास्त्रों में दिए गए हैं, और कुछ नियम ऐसे हैं जो हम लोगों ने अपनी मर्जी से बना लिए। तो अर्जुन का मन का सवाल है। क्यों आया था यह सवाल? इन 2 श्लोकों के सुनने के बाद आया। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ये भगवान का आदेश था। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः
ऊपर उठ सके। तो पेज नंबर 553 पे अर्जुन का सवाल, श्रद्धा के विभाग, डिवीजन ऑफ फेथ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अध्याय के बारे में बता दिया। अर्जुन के मन में इसके बाद सवाल आया। ठीक है, अब इसके तात्पर्य को आप मेरे साथ पढ़ना। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का, कतिपय होता है सम रूल्स, मतलब कुछ रूलों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, कोई किसी ऐसे विधि विधान से पूजा करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति कौन सी होगी? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये अर्जुन का सवाल है। भाष्यकार इसको इलैबोरेट कर रहा है अर्जुन के सवाल को ना। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो, रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? ये भी क्वेश्चन है। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्वेश्चन। क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? क्वेश्चन। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? क्वेश्चन। अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन श्लोक में भी है। ये कृष्ण, जो शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? लोग बोलते हैं कि भावना, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, हम तो भाव से पूजा करते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, किसी पर भी श्रद्धा हो। तो यही अर्जुन का सवाल, अर्जुन का लगभग यही सवाल है। लोगों ने लड्डू गोपाल रखे होते हैं, तो लड्डू गोपाल रखेंगे। कभी एक बार किसी का मेरे को उदाहरण याद आता है कि किसी ने घर में लड्डू गोपाल रखा था, तो किसी ने पूछा उनसे कि अब आपने घर में लड्डू गोपाल रखे तो आप 4 नियमों का पालन करते हो? 4 नियम क्या है? जिसने घर में लड्डू गोपाल रखे, उनके 4 नियमों का पालन है कि उनको गैम्बलिंग, जुआ, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, नशा और नो इलिसिट सेक्स, कोई ऐसा, ये 4 नियमों का पालन। लहसुन प्याज नहीं उनके घर में होना चाहिए, ये गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, मीट ईटिंग नहीं होना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं होना चाहिए। और ये तो उन्होंने बोला कि अब तो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा के ही खाते होंगे, तो लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगाते हो वो आप बिना प्याज लहसुन का ही लगाते होंगे। लड्डू गोपाल को आप नॉन वेज का भोग तो लगा नहीं सकते, प्याज लहसुन का भोग भी नहीं लगा सकते, तो आप तो घर में बिना प्याज लहसुन का ही खाना खाते होंगे। तो वो सोच में पड़ गया, तो बोले कि नहीं, अब ना वो हमारे लड्डू गोपाल अब बड़े हो गए हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं। जब हमने लाए थे वो छोटे थे, अब बड़े हो गए, वो खा लेते हैं सब कुछ, वो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो ऐसा है। तो अब इसमें इस अध्याय में भगवान ने 5 चीजों के बारे में बताया है। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लास्ट वाला अध्याय हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो बिल्कुल कंक्लूजन है पूरे भगवत गीता का, कंक्लूडिंग। इसमें 5 चीजों के बारे में श्लोकों में देखो, भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। ये हम पिछली बार समझ चुके हैं कि उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, श्रद्धा के क्या क्या डिवीजन है, इसके विषय में मुझसे सुनो। यहां पर भगवान 5 चीजों के बारे में इस अध्याय में बताएंगे। सबसे पहले तो फेथ के बारे में बताएंगे, श्रद्धा के बारे में। उसके बाद भोजन के बारे में बताते हैं, इस अध्याय में भगवान भोजन के बारे में भी बताएंगे। फिर यज्ञ के बारे में बताते हैं, फिर तपस्या के बारे में, फिर दान के बारे में। ये 5 चीजों के बारे में हमें आज जानने को मिलेगा। तात्पर्य को पढ़ेंगे हम। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्याभिमुखतावश इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है। अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो वह उसकी ये मनोवृत्ति
बदल सकता है। जैसे कि बोला है, शाश्वत जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा शासित होता है। कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष की में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं करता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तीसरा श्लोक है, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। एसोसिएशन प्लेज ए वाइटल रोल। एसोसिएशन, आप किसकी संगति में रहते हो उसके हिसाब से भी आप सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, चॉइस ऑफ 3 मोड्स एसोसिएशन के हिसाब से ही होती है। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। विभिन्न गुणों के अंतर्गत, जिस जिस गुण के अधीन वो आता है उसके अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, जिस जिस जैसा जैसा अस्तित्व उसे भगवान ने दिया है उसके अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। कोई सतोगुणी श्रद्धा विकसित करता है, कोई रजोगुणी श्रद्धा विकसित करता है और कोई तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी को हम पहले समझ चुके हैं ना। चौथा श्लोक है, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब ये है तामसिक प्रभाव। जो तामसिक प्रभाव के लोग होंगे वो भूत प्रेतों को पूजेंगे। अब इसके तात्पर्य में बहुत ज्यादा क्लियर होता है। देखो ये श्लोक है, इस श्लोक को भाष्यकार ने तात्पर्य में और इलेबोरेट किया होता है, इसी श्लोक से रिलेटेड इसके उसमें रखा जाता है। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार, पेज नंबर है आपको मालूम है, श्रद्धा सतोगुणी होगी। जैसी श्रद्धा होगी वो, किसी की श्रद्धा सतोगुणी होगी, किसी की रजोगुणी होगी, किसी की तमोगुणी होगी। कोई श्रद्धा भाव से किसी को सतोगुण में देखेगा, कोई किसकी श्रद्धा भाव से वो रजोगुण में देखेगा, कोई उसकी श्रद्धा भाव से किसी को तमोगुण में देखेगा। वो जो सतोगुण में देखेगा वो सतोगुण के प्रति आसक्त होगा, जो रजोगुण में देखेगा वो रजोगुण के प्रति आसक्त होगा। ये देखो, ये है अपने अस्तित्व के अनुसार, अपने अस्तित्व के अनुसार वो किस भगवान को पूजेगा, किसी भगवान को पूजेगा, वो उसकी श्रद्धा के अनुसार पूजेगा। अभी देखना इस अध्याय में ये चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि कुछ लोग राक्षसों को कैसे पूजते हैं, क्यों पूजते हैं। कुछ लोग, जो तमोगुणी होगा वो भगवान को पूजेगा ही, जो तमोगुणी होगा वो भगवान को पूजेगा ही। जिसको देखो, एक पीछे आया था कि इनमें निरंतर स्पर्धा चली रहती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हमेशा स्पर्धा चली रहती है। तराजू है, मान लो कभी सतोगुण का पलड़ा भारी हो जाएगा, रजोगुण और तमोगुण डाउन हो जाएगा, कभी तमोगुण का पलड़ा भारी हो जाएगा, रजो और सतोगुण का। ये स्पर्धा निरंतर चली रहती है। हमारे हर इंसान में ये स्पर्धा निरंतर। कोई ऐसा बोले कि मैं प्योर सतोगुणी हूं, मैं प्योर सतोगुणी हूं, ऐसा उस स्टेज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कभी भी कुछ भी गुस्सा भी आ सकता है, कभी किसी को कोई चीज दिख जाएगी, उसका ध्यान भटक जाएगा, कोई खाने को लजीज चीज दिख जाएगी उसमें उसका। लेकिन वो बोलते हैं कि अपने इंद्रियों से शुरुआत करो, अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो, ऐसा भगवान ने पहले बोला था, है ना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, चौथा श्लोक है। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। अपनी गुण और स्थिति के अनुसार उनको भगवान ने उनके बीच में उन गुणों को और प्रबल किया हुआ है और उनको उसी स्थिति में रखा हुआ है। पिछले अध्याय में आया था कि मैं उनको और उसी स्थिति में रखता हूं। अपने गुण और स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्य देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। जो सतोगुणी लोग हैं वो इन देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं,
सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वह यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। हिटलर की फोटो लगाई, उसी की पूजा करता था कि इसकी बदौलत मेरे को उसके हथियार थे बिक रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो जो असला बारूद वो बनाता था, उसके हथियार वो कलकत्ता से एक्सपोर्ट होते थे फॉरेन कंट्री को कोस्टल बॉर्डर के थ्रू, तो उसी की पूजा करता था। बोलता था मेरे लिए तो यही भगवान है। हिटलर जितना देर जिंदा रहेगा, जितना वो अपने जर्मनी में उन लोगों को मार काट करेगा, उतना मेरा बिजनेस विकसित होगा। शिव भगवान की सतोगुणी, हाँ नहीं। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। किसी बड़े विशाल पॉलिटिशियन की पूजा करेंगे, किसी बड़े कोई बड़ा होगा, कोई बड़ा कोई उसको वो चुन लेंगे, वो ईश्वर चुन लेंगे, और वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। किसी बड़े पॉलिटिशियन को, किसी बड़े मतलब कोई बड़े साधु संत को, किसी बड़े को वैसे को, जिस बड़े नहीं साधु संत तो एक वो तो हो ही होते, लेकिन एक कोई बड़ा जो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमियों को, भाई इसके पास बड़ा पैसा है तो उसको ही पूजना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे वो लोग क्या है फिर वो चोला पहन के फिर वो दुनिया को ठगते हैं। यहां पर स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे दो देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा तो भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें पता चलता है कि कोई भूत प्रेत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते, उसको और उजागर करते हैं, वो और उजागर कर देते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। सतोगुण से भी जो ऊपर उठ गए हैं वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार जैसे 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, भौतिक इच्छा के साथ रखते हैं। व्रत रखते हैं तो लोग भौतिक इच्छा के साथ ही रखते हैं ना, वैसे तो कोई व्रत नहीं रखता। कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है अच्छा पति मिले, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, तो वो किसी न किसी भौतिक इच्छा को, वैष्णो देवी जाते हैं मुझे लड़का हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरा कुछ ऐसा हो जाए, तो ये मेरी शादी हो जाए। कई बार लोग साईं को राम के साथ फ्यूजन, साईं राम, ये साईं राम है। देवी देवता नहीं, देवी देवता भगवान ने खुद ही कहा है कि भगवान कौन है। देवताओं के सुप्रीम हो गए ना, वे आर शिव भगवान। शिव भगवान, तो वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, देवों के देव महादेव, ईश्वर सिर्फ विष्णु भगवान है। वो तो उन्हीं का पार्ट है ना, राधा को तो कृष्ण का ही पार्ट है ना, उन्होंने अपनी उससे विस्तार करके राधा को बनाया था ना। तो ऐसा कई बार लोकल डिटीज की पूजा, तांत्रिक वर्शिप कई बार कुछ लोग करते हैं, जैसे जय काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चन न जाए, अमावस्या के दिन वो कोई कितने 12 बच्चों की बलि देंगे तो हमें है, हाँ शव विद्या, वैसी विद्या प्राप्त करके अमावस्या के दिन वो 12 बच्चों की बलि देते हैं, कुछ करते वो कई तरह के, वो 11 बच्चों की बलि देंगे तो हम ऐसा होगा, कई तरह के, फिर वो काली को शराब पढ़ाएंगे, फिर वो पिएंगे, वो चढ़ाएंगे, कुछ कई तरह के लोग वो अपने हिसाब से, वो तामसिक पूजा में श्लोक क्या है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। ये पंच देवता कौन से हैं, ये जो बताया, ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र और सूर्य, ये पंच देवताओं की पूजा करते हैं। ये भौतिक जगत के निराकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। ये अब जो एक्सपेंशंस हैं, ये शिव, ये सब विष्णु से ही की एक्सपेंशन है, तो वो इनको पूजते हैं। ये एक्सपेंशन उन्हीं की एक्सपेंशन है, ये उनको पूजते हैं, विष्णु भगवान के विस्तार हैं। लेकिन निर्विशेषवादी
अंततः भगवान में विश्वास ना करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन क्योंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। 5वां और 6ठा श्लोक है, जो लोग दंभ होता है घमंड, तथा अहंकार मैं करना। दंभ और अहंकार में क्या फर्क है? दंभ हो गया कि घमंड, और अहंकार हो गया कि मैं करना। मैं करते नहीं कुछ लोग, दंभ के साथ आप घमंड लिख सकते हो और अहंकार के साथ मैं कर, जो मैं करने वाला आदमी है वो अहंकारी है। जैसे रावण बोलता था मैं, और एक है कि उसके पास चाहे है कुछ नहीं लेकिन उसको बिना मतलब का घमंड है। घमंड और अहंकार मैं हो गया, दंभ हो गया घमंड से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। कौन लोग? जो लोग पीछे इसके बारे में बताया था, क्योंकि अभी फेथ के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं भगवान अभी, है ना। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, काम हुआ लस्ट और आसक्ति हुआ अटैचमेंट। आसक्ति बोलते हैं अटैचमेंट, जो लस्ट और अटैचमेंट से के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। जैसे कभी अपने आप को पीटना, कई बार ऐसी कोई पूजा करते हैं कि अपने आप को पीट के पूजा करते हैं, हंटर मारना, कोड़े मारना। कभी कभी वो आप अपने आसपास आग जला के बीच में एक टांग पर खड़े होके वो अपने शरीर को कष्ट देके, तो आप शरीर को कष्ट देके अपने आप को, शरीर को और आपके अंदर जो परमात्मा है उसे कष्ट दे रहे हो। तो ऐसा कष्टों में आप अपने आप को पीटना, कभी आग में आग सर्दी में, कभी ठंडे पानी में, बर्फ में नंगे बैठ जाना और वहां पर तपस्या करना, ऐसे ऐसे करके अपने शरीर को कुछ लोग कष्ट देते हैं। इसके वो हठ योग होता है, उसको हठ योग बोलते हैं। वो हठ योग है, वो हठ योग है। तो भगवान हठ योग का विरोध करते हैं। हठ योग का विरोध करते हैं कि मैं हठ के द्वारा नहीं पाया जा सकता, मैं तो सिंपल पत्र पुष्प और उसके द्वारा मिलता हूं, मेरे साथ हठ करने की तो जरूरत ही नहीं है। हठ करने के साथ हठ क्या हुआ? हठ हो गया घमंड, अहंकार। ये हठ योग है, वो हठ। और ये इसको भगवान ने बोला मैं ऐसे नहीं पाया जा सकता। पीछे क्वालिटीज बताई, 26 गुण बताए, इन गुणों वाला व्यक्ति मेरे को पा सकता है। उससे पहले 20 स्टेप्स बताए और साथ में मैंने बड़ा बड़ा वो करवाया था कि ऐसे आप देख सकते हो कि आप कौन सी सीढ़ी पे हो। 20 सीढ़ियां बताई, 26 गुण बताए देवीय स्वभाव वाले गुणों के, और इस सीढ़ी में आप कौन सी पायदान पे हो, और धीरे धीरे अपने आप को आप ग्रेजुअली कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हठ योग से थोड़े ना होगा ऐसा, हठ योग से कहां होगा ऐसा भगवान मना करते हैं ना। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वह निश्चित रूप से आसुरी हैं, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व हो गया प्राइड, अहंकार, फॉल्स ईगो, काम, लस्ट तथा भौतिक भोग व अटैचमेंट के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, फॉल्स ईगो मतलब प्राइड, फॉल्स ईगो, लस्ट और अटैचमेंट यानी कि गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। हृदय में के समीप आत्मा का स्थान है और हृदय में परमात्मा का स्थान है। हर एक जीव में एक आत्मा, एक परमात्मा, दोनों का स्थान है। एक चींटी में भी एक आत्मा और परमात्मा, हर जीव में परमात्मा का स्थान है। तो जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो आप परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहे हो। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रुओं या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य
कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा एक शब्द है, श्लोक में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक अचेतसा का मतलब होता है भ्रमित मनोवृत्ति वाले, जो भ्रमित है, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, कई शाखाओं में विभक्त है, भ्रमित मनोवृत्ति वाले लोग होता है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। ये पीछे बता चुके हैं भगवान कि मैं ऐसे लोगों को उन योनियों में अधिक से अधिक धकेलता हूं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। हमने पुरुषोत्तम योग में देखा था, वो और अंधेरे में जन्म जन्मांतर तक वो अंधेरे में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंतोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, सबसे पहले बताया फेथ के बारे में, श्रद्धा के बारे में बताया, अब इसके बाद बता रहे हैं भगवान भोजन के बारे में। इसमें 5 चीजों के बारे में इस अध्याय में बताएंगे। सबसे पहले बताया श्रद्धा के बारे में, अब बताएंगे भगवान भोजन के बारे में कि भोजन कैसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हो सकता है। भोजन भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हो सकता है। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, और यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जैसा कि भगवान सबसे पहले बता चुके श्रद्धा के बारे में, अब बता रहे हैं भोजन के बारे में, और आगे बताएंगे यज्ञ, तपस्या तथा दान के बारे में। ये 5 चीजों के बारे में इस अध्याय में हमें जानने को मिलेगा। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। यज्ञ, तपस्या और दान, भाई दान कर दिया तो ये एक सा हो गया, तो ये एक से नहीं होता, इनमें भेद है। उन भेदों के बारे में भगवान बताएंगे। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कि सारे रास्ते उस भगवान की तरफ ही जाते हैं, जो चाहो वो करो, किसी को भी चाहो जैसा चाहो। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। श्लोक क्या था? यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के बारे में सुनो। अब भोजन के भेदों के बारे में। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के लिए को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। देखो, इसमें इसका तात्पर्य नहीं दिया गया हुआ श्लोक का। क्यों? क्योंकि ये श्लोक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सुनो कैसे एक्सप्लेनेटरी है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, जैसे नेचुरलपैथी इज रिकमेंडेड हियर। नेचुरलपैथी जो है, नेचुरलपैथी वालों को के लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, द फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो प्रिय है, वह आयु बढ़ाने वाला, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। जैसे फल और सात्विक भोजन, ये ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, इंसान की जीवन काल को बढ़ाता है। जीवन को शुद्ध करने वाला, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस, और बल, स्ट्रेंथ, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला, हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन।
प्रदान करने वाला जो भोजन होता है वो सात्विक होता है। ऐसा भोजन रसमय, सच फूड्स आर जूसी, जैसे सेब होता है जूसी होता है, फ्रूट एंड आम जूसी, ऐसा भोजन रसमय जूसी होता है, स्निग्ध फैटी होता है, स्वास्थ्यप्रद होलसम होता है, एंड प्लीजिंग टू द हार्ट, हृदय को भाने वाला होता है। ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। जैसे हाथी है, हाथी मांस नहीं खाता लेकिन उसमें बल होता है। सांड है, सांड भी मांस नहीं खाता लेकिन फिर भी उसमें बल होता है। तो सात्विक भोजन जो है वो शरीर को बल, उसमें फैट भी है, स्ट्रेंथ भी है, हर चीज है। अब अगले श्लोक में सुनो, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अत्यधिक तिक्त, फूड्स दैट आर टू बिटर, तीखे भोजन है ना। खट्टे, टू सॉर होता है खट्टे है ना। नमकीन, सॉल्टी, ज्यादा नमक वाले जैसे। गरम, हॉट, बिल्कुल गर्मा गर्म। चटपटे होता है पंजेंट है ना। शुष्क होता है, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले। ड्राई तथा बर्निंग एंड डियर टू दोज इन द बोर्ड्स ऑफ पैशन, जलन उत्पन्न करने वाले, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले, ज्यादा मिर्च मसाले वाले, वो जलन उत्पन्न, इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम देने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ये शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे गोलगप्पे हुए या ऐसे कोई, मतलब इसमें ऐसा है कि अब ऐसा बहुत सारी चीजों को लगता है कि ऐसा बोलने से तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते। यहां बोला गया है कि इसको रिड्यूस इट टू द बेयर मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम तक ले आओ इसको। जहां तक आप इसको नहीं खा सकते और कम कर दो, जितना कम इसको आप कर सकते हैं उतना कम कर दो। ऐसे भोजन अत्यधिक तीखे हो गए, खट्टे, नमकीन, ये क्या होगा, शुरू में बहुत अच्छे लगे लेकिन अल्टीमेटली इंटेस्टाइन्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे ऐसी तीखे होंगे, नमकीन हो गए, गरम, चटपटा, कोई ऐसा चटपटा खाएंगे तो ये शुरू में तो आनंद देगा। रजोगुणी व्यक्तियों, रजोगुण में क्या होता है, इंसान को शुरू में तो आनंद है। पेज नंबर है 559, 559। हाँ, इससे आगे और आगे 2-3 पेज आगे, 8वां श्लोक। है क्या चीज? हाँ, बंद कर दो फैन बंद कर दो, पेन दे दो पेज को। ये तेरे तो कपड़े भी गीले हुए हैं ना, बाइक में भीगे होंगे। हाँ, यहाँ देखो बिल्कुल ठीक है, रास्ते में। तो यहां पर हमने उसके बारे में फेथ के बारे में भगवान ने बताया। अब भगवान हमें भोजन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं 7वें श्लोक से। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के बारे में सुनो। 8वां श्लोक है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, नेचुरलपैथी को यहां पर रिकमेंड किया गया है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह, जैसे फल, सब्जी, सलाद, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसे ये सब्जी है, इनके ये सात्विक भोजन है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, जूसी, स्निग्ध, फैटी, स्वास्थ्यप्रद, होलसम तथा हृदय को भाने वाला होता है। मतलब ये हृदय को भाने वाला हो गया, एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। ऐसा भोजन प्लीजिंग टू द हार्ट ये होना चाहिए। अब अगला श्लोक है, जैसे बिस्कुट है, आपको पता बिस्कुट में फंगस नहीं लगता कभी भी। फंगस कहां लगता है? सेब को काटो, आप एक सेब को काटो, 2 पीसों में रखो, ठीक है, शाम तक उसका रंग बदल जाएगा और अगले दिन में उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। बिस्कुट को आप खुला रख दो, बिस्कुट में कभी फंगस नहीं लगता। फंगस को भी पता है कि कहां लगना है मुझे और कहां नहीं लगना। रस में लगेगा, जो रस में, तो ये सात्विक व्यक्तियों का भोजन है, रस में।
अत्यधिक तिक्त हो गए। फूड्स दैट आर टू बिटर, खट्टे, टू सॉर, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। गोलगप्पे एकदम गोलगप्पे के स्टॉल की तरफ भागना, एकदम चाट पापड़ी की तरफ भागना, ये रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले कैसे हुए? क्योंकि ये रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुण में क्या है, रजोगुण के बारे में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण। रजोगुण शुरू में तो बड़ा आनंद देता है, लेकिन बाद में शोक और दुखी देता है, क्योंकि ये डिजायर है, डिजायर कभी पूरी नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। तो जितना आदमी बड़ी से बड़ी डिजायर, जब उसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो उससे, डिजायर पूरी होगी तो अगली डिजायर, नहीं होगी तो क्रोध। वो हमने 8 स्टेप में समझा था, लस्ट, डिजायर, अहंकार, वो अहंकार उत्पन्न होगा फिर उसको, और वो हमने दूसरे अध्याय में वो समझा था। अगर हो गई उसकी इच्छा पूरी तो अगली डिजायर चाहिए। तो ऐसा आदमी, रजोगुणी व्यक्ति, हमेशा दुखी ही रहता है। तो ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, ऐसा भोजन खाएंगे तो बीमारी भी उत्पन्न होगी। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। कुछ लोग आपने देखे होंगे एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, कई लोग एक थाली में ही खाते हैं कई लोग, है ना। तो वो जूठा भोजन हो गया, एक दूसरे को, मतलब किसी को एक दूसरे का जूठा खा लेना, ये खाना। तो ऐसा भोजन तामसी व्यक्तियों को प्रिय है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, यानी कि फूड्स प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर बीइंग ईटन, 3 घंटे से पहले पकाया गया। फूड दैट इज टेस्टलेस, स्वादहीन हो गया, दैट इज टेस्टलेस। जैसे टेस्टलेस बोलेंगे, मांस का अपना कोई टेस्ट कच्चा खा सकता है? मांस कोई बोलते हैं हम 36 प्रकार का मटन बनाते हैं, हम 40 प्रकार का चिकन बनाते हैं। तो क्या आप चिकन को अकेला खा? कुछ नहीं है, स्वाद उसमें सिर्फ मसालों का स्वाद है। इस मसाला बढ़ा दिया, उसमें खट्टा बढ़ा दिया, उसमें खट्टा मदरा बना दिया, उसमें ये कर दिया। मांस का तो एक ही स्वाद है जो कि टेस्टलेस है। अगर टेस्टी होता तो कच्चा खा के दिखाओ, खा सकता है कोई? नहीं खा सकता। स्वाद किस चीज का है? तो यहां बोला है स्वादहीन। स्वादहीन क्या है? सेब का तो स्वाद है ना, रस से भी है, स्वाद भी है। आम का भी अपना स्वाद है, खाएंगे तो आप बोल सकते हैं ना इसमें किस चीज का स्वाद आया। आप मीठा आएगा, सेब में मीठा आएगा, केले में थोड़ा आएगा, स्वाद आएगा। तो ऐसा भोजन जो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा गला, फूड्स दैट आर टेस्टलेस, वियोजित एंड सड़ा। वियोजित होता है डिकम्पोज करके रखा हुआ भोजन, और सड़ा हुआ, जूठा तथा अस्पर्श, फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमेनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स। जूठा तथा अस्पर्श्य वस्तु, जिन चीजों से सात्विक आदमी को हेट हो, ये नहीं इसको नहीं छूना, दूर करो, इसको हटाओ, इसको दूर करो यहां से, अस्पर्श्य। ऐसा भोजन, वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। तात्पर्य को सुने। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है, जैसा कि सात्विक भोजन के बारे में बताया गया। कभी आपने सोचा था कि भगवान ने यहाँ भोजन के बारे में भी बताया होगा भगवत गीता में? सुना है कभी कि क्या खाओ और क्या ना खाओ? ये श्लोकों में है। कभी सोचा था ऐसा कि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता मंत्र है, पूजा में बैठ के पढ़ने के मंत्र। कभी सोचा था कि इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कब खाना है, और इसके बारे में बताया होगा? सोचा था कभी? आहार का उद्देश्य आयु का बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को शक्ति पहुंचाना, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। वे भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध व चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। ये पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है।
मतलब जैसे अब दूध है तो दूध में पशु की वो जो चर्बी बोल लो उसको, या उसमें जो हमारी शरीर के लिए उपयुक्त है चीजें, वो उसमें है, वो उसमें है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, इससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। जैसे बोलते हैं कि चर्बी खानी होती, तो उनमें ये सब में पशु चर्बी है जो हमें चाहिए होती है। ये केवल पाश्विक मनोवृत्ति है, पाश्विक मनोवृत्ति हुई ब्रूट मेंटेलिटी है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यंत गर्म, चरपरा होता है, बिटर, टू साल्टी, टू हॉट, मिक्स्ड विद रेड पेपर। कई बार लोग गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म, भाई पतीले से निकला नहीं, और वो टू हॉट, ऐसा गर्म, ये कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट पहुंचाता है। आप आत्मा को और परमात्मा को दोनों को कष्ट पहुंचाते हो। आपके शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों को कष्ट पहुंचाते हो ऐसा करके। वो अमाशय की श्लेमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। श्लेमा हुआ जो हमारी बॉडी के अमाशय में जठर अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे ही हम भोजन का पहला निवाला लेते हैं, हमारे शरीर में एक जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये ऐसा भोजन अमाशय की श्लेमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। कभी कोई आदमी बीमार होता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया कोई भी भोजन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर। श्लोक में ये डाउट आया था कि खाने से 3 घंटे, हम तो सवेरे बनाते हैं और शाम को खाते हैं। अगर आपने सवेरे बनाया और भगवान को अर्पित किया है, फिर आप उसको दोपहर को भी खा रहे हो, शाम को भी खा रहे हो, तो वो बासी नहीं गिना जाएगा, वो तामसिक नहीं गिना जाएगा। लेकिन 90% घरों में क्या है कि भोजन बना के वो पहले खुद ही टेस्ट करते हैं। भगवान को तो भोग लगाने का रिवाज कहाँ है? नहीं है ना, रिवाज नहीं है ना। तो यहां पर वो भोजन, अब लोग जो भी भोजन हम कर रहे हैं, चाहे हम साग सब्जी भी खा रहे हैं, जब तक हम उसको भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, और भगवान को अर्पित करने के लिए वो बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। भगवान बिना प्याज लहसुन का ही एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वो भी हमने पीछे समझ लिया था श्लोक में। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह सदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। जो भगवान को भोजन दिया उसका जूठा, वो सर्वोत्तम भोजन है। कि भगवान को भोजन दिया, फिर उस भगवान को भोजन दिया, भगवान भोजन क्यों रखेंगे, वो खाएंगे। वो भगवान को आपने भोग लगाया, उस भोग को वापस लाओ, अपने भोजन में मिलाओ, वो प्रसाद बन गया। अमूमन हम लोग देखते हैं कि लोग कई बार पानी बांटते हैं, कई बार हलवा बांटते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भगवान को भोग लगाते हैं? वहीं बना रहे होते हैं, वहीं खिला देते हैं, वहीं फटाफट वो रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं और वहीं पिला रहे हैं। तो ऐसा वो भगवान को, अब या तो प्रोसीजर होगी सवेरे सवेरे, आज हमने 1500 लोगों को पानी पिलाना है, इतने लोगों को, वो भगवान को अर्पित किया पहले, सबसे पहला गिलास भगवान। जबकि ये प्रैक्टिस कहीं भी नहीं है। आजकल जो सड़कों के किनारे लोग पिला, ऐसी प्रैक्टिस कहाँ है? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी प्रैक्टिस कहीं है। वहीं बनाते हैं और वहीं फटाक से समर्पित भोजन। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी हुई वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक श्लोक में था कि पत्र, पुष्प और फल ही से ही मैं प्रसन्न होता हूं। पत्ता, पुष्प और फल से एक श्लोक में था, 9वें अध्याय के श्लोक में। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। श्लोक क्या था? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा एवं अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ, अब पहले बताया फेथ के बारे में, फिर बताया भोजन के बारे में। अब यहां पिछले श्लोक में था कि यज्ञ, तपस्या और दान, अब बता रहे हैं यज्ञ। ऐसा सिस्टमेटिक है, ये सब सिस्टमेटिक है। पहले श्रद्धा के बारे में, फिर भोजन के बारे में, फिर भगवान ने श्लोक में बोला कि मैं यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी यह सत्य है।
तब अब बता रहे हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ के बाद फिर तपस्या, फिर उसके बाद दान के बारे में बताएंगे। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य क्या है? सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए। सब कुछ ठीक हो तब कोई यज्ञ करवाता है घर में? महामृत्युंजय का यज्ञ कब करवाएगा? जब मार्केश बैठ जाएगा। ऐसा होता है, मार्केश बैठने पर ही होता है पंडित जी, क्या होता है ना? महामृत्युंजय का यज्ञ या कोई भी ऐसा कोई, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब कोई यज्ञ करवाने का सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर ही की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। जैसे कई बार कोई अपने बुजुर्गों को के लिए यज्ञ करते हैं, एंसिस्टर्स के लिए यज्ञ करते हैं, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी यज्ञ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्वार्थ छुपा होता है। तो यहां बोला गया है कि जो ड्यूटी समझकर करे, अपनी ड्यूटी को समझकर करे कि ये मेरी ड्यूटी है, वो सात्विक है। जो डिजायर समझ के करे कोई भी यज्ञ, जो ड्यूटी समझ के कर रहा है कि मैंने अपने पितरों की उसके लिए करना, वो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूं, पितर तो चले गए लेकिन मैं ये ड्यूटी है, तो वो यज्ञ सात्विक है। यदि कोई डिजायर समझ के किसी इच्छा के लिए कर रहा है तो वो राजसी है, और अगर किसी फियर और फुलिशनेस से कर रहा है तो वो तामसिक है, किसी डर से। कई जगह पर ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं जो शत्रु के विनाश करने के, वो फियर, शत्रु से डर है तभी वो यज्ञ कर रहा है, या फुलिशनेस, बेवकूफी है, किसी को विनाश करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए कोई ऐसे यज्ञ कर रहे हैं तो वो तामसिक है। जबकि भगवान ने बोला है यज्ञ नाम जपोस्मि यज्ञ, एक है श्लोक में जिसमें भगवान ने बोला कि यज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, सबसे जो दिव्य कहा जाता है। क्या चीज? अर्चना विग्रह होता है मंदिर, जहां भगवान का स्थान रखा जाता है उसका अर्चना विग्रह। जैसे आपके घर में जो पूजा का स्थान है उसको अर्चना विग्रह बोलते हैं। अब अमूमन प्रैक्टिस देखा गया है कि हम पूजा करने के बाद सबसे पहले तो अपने लिए मांगे, हे भगवान बस आप ठीक रखना, बस तब कर रहे पूजा। या तो पहले मांग लेंगे, या बीच में मांग लेंगे, या लास्ट में मांग लेंगे। अब यज्ञ के लिए भी कभी बैठते हैं तो भी आपको यही बोला जाता है कि अब आप अपनी मनोकामना जो है वो मांगे, इस वक्त आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस समय आवाहन करें। कुछ ऐसा होता है ना कि आप अपनी मनोकामना। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। पहले सात्विक यज्ञ के बारे में बताया, सात्विक होना चाहिए बिना किसी इच्छा से। अब कोई ऐसा यज्ञ जो किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश के, भौतिक लाभ के लिए हो गया कि यज्ञ कोई पुत्र के लिए, या गर्ववश यज्ञ कैसा हुआ? अच्छा, भागवत, उन्होंने भागवत कराया, हमारे पड़ोसियों ने 4 लाख रुपए लगाया, मैं 40 लाख का भागवत कराऊंगा, इतना बड़ा भागवत कराऊंगा, वो हो गया गर्ववश। उनको भागवत से मतलब नहीं है, उनको सुनने से मतलब नहीं है, उनको ये है कि मेरे को ऐसा दिखाना है कि मैंने ऐसा भागवत करवाया। ऐसा यज्ञ कौन सा है? राजसिक। ऐसा यज्ञ राजसिक। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। उसने भागवत में 5 लाख लगाया, मैं 50 लगाऊंगा, ऐसा यज्ञ। उनको ये थोड़ी ना कि हमने कथा सुननी है या कुछ इसके बारे में जानना है, उनको सिर्फ ये है कि वो हमें वो करना। यार काकू भाई 1 गिलास पानी देना, बोला थोड़ा कोसा ज्यादा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है।
तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वह इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। पहले तो धन अर्जित करने के लिए यज्ञ करेंगे, फिर उस यज्ञ का फल मिलेगा। ऐसा थोड़ी भी कि यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, मिलता है फल। फिर उस यज्ञ के फल को वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? मनोरंजन के लिए खर्चेंगे। तो वो कहां खर्चेंगे? वो नेगेटिव रजोगुण में खर्चेंगे, फिर वो तमोगुण में खर्चेंगे। यज्ञ से उनको वो फल मिल गया, यज्ञ से वो फल मिल गया, फिर वो उसमें व्यय को मनोरंजन में व्यय करते हैं, तमोगुण में डालेंगे। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। कभी कोई पूजा करवाते हैं फैक्ट्री ओपन करने के लिए, एक फैक्ट्री ओपन करने के टाइम में पूजा करवाते हैं, भी फैक्ट्री ओपन हो रही है आपकी, हाँ चलो फैक्ट्री ओपन हो, वैसे तो मैं भगवान को मानता नहीं पर यज्ञ करवा रहा हूं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, है ना। तामसिक लोग भी तो करवाते हैं, हवन करवा रहे हैं। किस लिए? कि ऐसा सुना है हमने कि पूजा पाठ कराने से ठीक होगा। क्या ठीक होगा? उनकी फैक्ट्री और बढ़ेगी। तो क्या करेंगे वो? उस फैक्ट्री के पैसे से वो मंदिर बनाएंगे, दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। तो वो यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? एक फैक्ट्री से 2 करने के लिए, दूसरी से तीसरी करने के लिए। तो ऐसा जो यज्ञ है वो तामसिक है। कई बार वो जैसे बताया कि हलवा चना, टेंट लगाया, हलवा चना बांटने शुरू कर दिए, तो वो जो भी जैसे कुछ बोलना है, हाँ, सारे तामसिक। ड्यूटी समझ के करो ना कि भगवान मैंने अर्पित किया तेरे लिए, ये कार्य मैंने ओपन किया, तेरे आशीर्वाद से हुआ है, तेरे को अर्पित है। अब इसका फल भी तेरे को अर्पित है, जो नहीं फल आएगा वो भी तेरे को अर्पित। मैं तो तेरे लिए ड्यूटी कर रहा हूं, तैने मुझे भेजा है यहां करने के लिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। कर्म करने के लिए बारे में बता दिया कि कर्म क्या करें, क्या करनी है और क्या करनी है, वो भी बता दिया। उसके हिसाब से एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करो। अब तपस्या के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हो गया जो हम जान रहे थे, ये यज्ञ, तपस्या और दान। यज्ञ के बारे में बता दिया। अब तपस्या के बारे में, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यहां पर अब तन की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, 3 तपस्याओं के बारे में बता। देखो ये जो लास्ट के अध्याय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मत छोड़ो, इनको छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसमें ना आपको रिवीजन भी हो रहा है। ये लास्ट वाले अध्यायों में रिवीजन भी हो रहा है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, बोलते हैं तन शुद्ध होता है स्नान से, मन शुद्ध होता है हरि नाम से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से और धन शुद्ध होता है दान से। आपके पास धन है और किसी पाप कर्म से धन अर्जित किया है, उसको पुण्य कर्म में दान करो तो वो धन आपका शुद्ध हो जाएगा। तन कैसे शुद्ध होगा? तन तो स्नान से शुद्ध होगा। तन का और शुद्धि का और कोई साधन नहीं है। मन कैसे शुद्ध होगा? मन विचलित है तो मन शुद्ध होगा हरि नाम से, और बुद्धि शुद्ध होगी दिव्य ज्ञान से। बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? वो होगी दिव्य ज्ञान से। ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। सफलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि अतिरिक्त आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। ये सब शरीर की तपस्याओं के बारे में बोलते हैं। तन स्नान से, धन दान से, बुद्धि दिव्य ज्ञान से और मन हरिनाम से। अच्छा, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सच्चे भाने वाले यानी कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऐसे शब्द बोलना जो सच्चे हैं। कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग,
सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले, वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। मतलब ऐसे शब्द बोलना जो दूसरों को शुद्ध ना करे, दूसरों को एजिटेट ना करे, ऐसे शब्दों को बोलना। एंड ऑल्सो इन द रेगुलर वाक्य, ऐसे करने वाले वाक्यों को बोलना। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। एंड ऑल्सो रेगुलरली रिसाइटिंग द वैदिक लिटरेचर, रेगुलरली रिसाइटिंग द वैदिक लिटरेचर, जो हम कर रहे हैं ये वैदिक साहित्यों को पढ़ना, ये वाणी की तपस्या है। पहले बताई शरीर की तपस्या, शारीरिक तपस्या, फिर वाणी की तपस्या। शारीरिक को गोल कर दो, चाहे पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में आपको ध्यान रहेगा, शारीरिक शब्द को गोल करो, राउंड कर दो, शारीरिक तपस्या। ये देखो लाइन नहीं, श्लोक में है, दूसरी लाइन में आगे ये शारीरिक, शारीरिक को गोल करो। अगले श्लोक में देखो यही वाणी की तपस्या है, इसमें वाणी को राउंड करो, तब आपको ध्यान रहेगा ना कि शारीरिक, इसमें शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या के बारे में बताया गया है। इसके तात्पर्य को लेंगे हम। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उससे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, प्रलाप होता है आगे, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। जैसे मैं आपको शुरू में भी बोलता था कि ये इसमें आपके सारे सवालों के जवाब है। बोलने को ये कथनों की पुष्टि क्या है, यहां ये श्लोक है, ये श्लोक है। जैसे लाल किताब है, ये लो जी आप पढ़ो अपने बारे में। तो वैसे ही हर एक का जवाब इसी, वो कथनों की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बातें सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाई जाती है। विपुल भंडार होता है लिमिटलेस स्टॉक, अथाह भंडार। विपुल भंडार हुआ, अथाह भंडार है। अच्छा, अगला श्लोक है, यथा संतोष, सरलता, गंभीरता, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को राउंड करो, तो यहां पर शरीर, वाणी और मन को राउंड कर दो, तो यहां शरीर, वाणी और इसके। यथा संतोष हुआ सेटिस्फैक्शन, सरलता हुआ सिंप्लिसिटी, आत्म संयम हुआ, गंभीरता हुआ ग्रेविटी, एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम हुआ सेल्फ कंट्रोल, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टिंग, यानी कि आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तपस्या आप कैसे कैसे कर सकते हो इसके बारे में बताया। आप शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, आप 3 तरह से तपस्या के बारे में, कौन सी तपस्या शरीर की है, कौन सी तन की है और कौन सी मन की है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग में सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर, 4 वेद हैं हमारे और 18 पुराण है, 4 वेद हैं और 18 पुराण है। तो जो 4 वेदों को पढ़ता था उसे चतुर्वेदी बोलते थे। जो 3 वेदों का ज्ञाता है उसे त्रिवेदी बोला जाता था। जो 2 वेदों का ज्ञाता था उसे द्विवेदी बोला जाता था। यथा पुराण तथा महाभारत, मेरे ख्याल से गीता भी पुराण में आती है, शायद 18 पुराणों में से एक है।
शायद, है ना, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। शास्त्रों का, हाँ शायद पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। मौन का मतलब ये नहीं कि मौन हो जाए, उसको आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, अलग करना। मनुष्य को अपने व्यवहार से निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। अगला श्लोक है, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी? ये जो अभी बताई, ये 3 प्रकार की जो तपस्या है, ये तीनों सात्विक तपस्या है। मन, वाणी और शरीर की जो तपस्या है, ये तीनों तपस्याएं सात्विक तपस्याएं कहलाती है। अब राजसी तपस्या के बारे में, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न कराई जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, प्राइड एंड फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, यहां हम फलाने ने करवाया, इतना बड़ा यज्ञ करवाया, इतना बड़ा, उसको रिस्पेक्ट होगी, या प्राइड के दंभ पूर्वक करवाई जाती है, या सम्मान के सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न कराई जाती है। वर्शिप इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन, इट इज नाइदर स्टेबल नॉर परमानेंट। गेनिंग रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वर्शिप, penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion, it is neither stable nor permanent। इसमें राजसी शब्द को राउंड करो आप। जो तपस्या दम पूर्वक तथा दूसरी लाइन में है, दम पूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न कराई जाती है, वह राजसी कहलाई जाती है। इसको राजसी को राउंड कर दो। कभी कभी तपस्या इसलिए कराई जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं। अधीनस्थ हुआ सबऑर्डिनेट से, खुद नहीं बैठेंगे पूजा में, किसी और तुम बैठ जाओ पूजा करने के लिए, मेरे भी आप में तुम बैठ जाओ, मैं जरा गेट पर खड़ा रहूंगा लोगों को बुलाने के लिए। क्योंकि उन्होंने दिखाना है ना, उन्होंने दिखाना है कि हम ये पूजा करवा रहे हैं, हम नहीं पूजा में बैठेंगे। मैं देखो गेट पर लोगों को बोलूंगा कि मैं करवा रहा हूं ये पूजा, अब देखो ये पूजा में तुम बैठो। तो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को बिठा देंगे, उनको खुद, क्योंकि उनको पूजा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी पूजा जो बोली जाती है वो राजसी पूजा बोली जाती है। मेरी तरफ मत देखो, यहाँ बहुत सारी उंगलियां तुम्हारे ऊपर भी उठती है तो ऐसा मत देखो, मैं तो वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ मेरे बारे में, कुछ आपके बारे में, कुछ आपके बारे में, तो है ना। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं, उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मैं तो बाहर इसलिए खड़ता था कि कोई भूखा ना चला जाए। मेरा बाहर वहां खड़ने का पर्पज ये होता था कि हर एक आदमी या तो खा के जाए या लेके जाए, खाली हाथ ना चला जाए। मैं इसलिए बाहर खड़ता था, हाँ इसलिए बाहर करता था। मूर्खतावश, अगला श्लोक सुनो, ध्यान। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए तथा अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। राउंड कर दो तामसी को, वह तामसी कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। जैसे कोई व्रत करता है ना, हाँ, जैसे मान लो पूरा दिन का व्रत होता है, निराहार शादी खाते हैं, तो कोई बोलते जैसे मान लो 8 बजे उसका दे देंगे, 8 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे। तो कोई बोलते हैं ये तो अपना रूल है। जैसे अब वो बताया तो है कि अपने विधि विधान बना लेते हैं। मान लो जैसे 3 बजे व्रत का वो कर दिया, परिपूर्ण हो गया व्रत, तो कौन से गुण में है? वो राजसी हुआ ना, वो
तामसिक नहीं कर तो रहे हैं ना, व्रत तो कर रहे हैं ना, लेकिन वो राजसी अपने हिसाब से अपनी मनी मर्जी से बना रहे हैं, वो रूल अपने हिसाब से बना रहे हैं कि ये वो पूजा तो पूजा कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो कोशिश तो कर रहे हैं, व्रत रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि नहीं अब जरूरी नहीं, भगवान नहीं बोलता कि यार आप रात 8 बजे तक भूखे रहो। कहाँ लिखा है कि 8 बजे तक भूखे रहो? कहाँ लिखा है? हमारे हिसाब से 6 बजे खा लेना चाहिए, तो 6 बजे खा लेते हैं, है ना। कोशिश तो कर रहे हैं, वो राजसी है वो। अब इसके बाद दान के बारे में बता रहे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर्युपकार की, जैसे देखो एक ये आता है पिछले श्लोक में था, पंडित जी वहां ध्यान नहीं दिया आपने, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, ये 13वें श्लोक में था, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है। कई बार तो कई यज्ञ में बैठते हैं लेकिन वो दक्षिणा तो देते ही नहीं। यज्ञ ये फलाने लोग करवा रहे हैं, ये यही देंगे दक्षिणा। जितने लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं, अगर आप उस यज्ञ की ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते हो तो आप यज्ञ में बैठना उससे अच्छा गेट पर बैठो। क्यों बैठे यज्ञ में आप? अगर आप यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो वो यज्ञ नहीं लग रहा है, वो यज्ञ आपको मिलेगा ही नहीं। लिखा है ना इसमें, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है। वो यज्ञ कौन सा है? तामसिक यज्ञ है। वो रजोगुण से भी ज्यादा नीचे है। एक तो हो गया जो रजोगुणी व्यक्ति दिखाने के लिए बैठ गया है पीछे जैसे जाके, यहां मैं बैठा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, लास्ट जैसे में बैठ गया, वो राजसी यज्ञ है, वो राजसी यज्ञ में बैठा है। लेकिन वो उस यज्ञ में बैठने के बावजूद भी यदि वो पुरोहित को दक्षिणा नहीं दे रहा है तो वो तामसिक। जो घर में करते हैं अपना प्राइवेट, घर में जो यज्ञ करते हो तो खुद ही करते हैं ना आप लोग, ब्राह्मण से करवाते हो? खुद ही करते नहीं तो फिर वो मतलब दान नहीं देना, मतलब ब्राह्मण नहीं, उसमें तो दान रखना होता है ना, आपको एक अंश रखना है ना, उसके लिए भगवान के लिए अंश रखना है या ब्राह्मण के लिए अंश तो रखोगे ना, तो वो पूजा भी नहीं गिनी जाती ना, वो पूजा नहीं गिनी जाती। जो घर में जो आप हवन कर रहे हो, हवन तो होगा ब्राह्मण के उसके अनुसार ही। तभी तो बोला गया है कि पिछले श्लोक में बोला गया था कि कलयुग में आज की डेट में उस यज्ञ को करना, गाय का शुद्ध घी लाना कहां से संभव है? जो उस ब्राह्मण को लेके आना जो शुद्ध प्रवृत्ति वाला है, वो कहां से संभव है? घर में हवन करना करते हैं लोग, आर्य समाजी लोग तो करते हैं घर में हवन, बहुत लोग करते हैं ना, आर्य समाज में लोग घर में हवन करते हैं। अब पता नहीं उसका क्या होगा, शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा होता हो कुछ तो देखा ना सर। रास्ते हैं ना ये, मतलब ये रास्ते हैं, आप कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 आपको पता चलेगा कि यार ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, इस एटलीस्ट आपकी यज्ञ में बैठने की आदत तो पड़ रही है ना उससे। यज्ञ करने की आप ये तो मान रहे हो कि कोई सुप्रीम पावर है, हम उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको कोई ऐसा, जैसे कि मान लो आपके लिए पंडित जी ने बताया हो कि भाई वो आपको करना पड़ेगा, हाँ घर में बैठ के करना है, वो करो। एक यज्ञ होता है ऐसे जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा, वो तो बिना मंत्रोच्चारण के। अब आप यज्ञ करोगे, आप मंत्रोच्चारण कहाँ कर पाओगे? यहाँ बोला है ना, देखो अब यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, कुछ यज्ञ हैं जो कि ब्राह्मणों के द्वारा ही होने हैं, अब उस यज्ञ को आप खुद करने बैठ जाओगे तो वो यज्ञ तामसिक है। प्रसाद वितरण किए बिना, अब आप उस यज्ञ के बाद किसको प्रसाद वितरण कर रहे हो? वो कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, उच्चारण होना चाहिए ना यज्ञ में, जोर जोर से उच्चारण होना चाहिए, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अब दान के बारे में सुनो, 20वें श्लोक में आ जाओ। जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। कैसे? अब तात्पर्य में सुनो। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। मतलब ऐसे व्यक्ति को दान दो आप जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अब आप किसी को दान दे रहे हो, दान लिया उसने और आगे जाके बेच दिया और शाम को उसने पौवा ले लिया उसका, तो दान आपका व्यर्थ हो गया। आपने तो दिया गरीब को, लेकिन उस गरीब की मेंटेलिटी क्या है? उस गरीब की मेंटेलिटी क्या है? गया आपका, गया। आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आप किसको दान दे रहे हो। देखो ना, आपने दे दिया दान, आपने दान दिया किसी को, आपने दिया कि मेरी तरफ से ये फलाने परिवार को गया, लेकिन परिवार का जो सदस्य दान लेने के लिए आया, वो जाके उसने थोड़ी देर में जाके वो उससे 40 रुपए का बेच दिया और पौवा ले लिया, तो वो दान आपका भी व्यर्थ गया। तो आपको वो पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको उसके तमोगुण में बढ़ावा दे रहे हो ना उसको। आपने उसके लिए एक रास्ता बना दिया कि तू यहां आ, यहां मेरे से दान ले और इसको बेच के खा। हमारे भी तमोगुण बढ़ेंगे। तो आपने रास्ता बना दिया ना उसके लिए, यार आपने रास्ता बना दिया ना उसके लिए। 9 लोग जिम्मेदार होते हैं। नहीं, वो पता करना आपकी ड्यूटी है ना।
वो आपकी ड्यूटी है ना, वैसे पता दान देने में कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, अब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप किसी बोलते ना, जैसे पीछे आया था एक श्लोक में कि आप किसी जुआ घर को प्रोत्साहन दे रहे हो, किसी ऐसी जगह दान दे रहे हो जहां पर इलिस्ट्रेट चीजें चल रही है, तो वो दान तामसिक है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जुआ घर बनवा देते हैं, या लोगों को मुश्किल होती है, को बार बनवा देते हैं, हाथा बना देते हैं, ये कोई शराबी बैठे हो चार यार बैठने को दिक्कत हो, चलो बेंच बना देते हैं, लोगों को बैठने को अच्छा होगा और कंफर्ट दे रहे हैं उनको, तो वो तामसिक है। हमारे में कोई हाँ, हमारे उसमें जैसे कोई जब तक आपको नहीं पता है तब तक तो बात अलग है, जब आपको पता लग जाए तब रुक जाओ। तो आपने पैसे दे दिए 400-500 रुपए, दारू पी के वो जो आपने दान दिया था उसको आपने सोचा ही गरीब है, कहीं जाके मर्डर करा, वो हत्या भी आपको लगेगी। वो तो ऐसा ही हो रहा है ना, उसके पाप के भागीदार आपने शुरुआत की ना वहां से। इससे दान दिए बिना ठीक है। नहीं आप बोला ना दान किसको दिया, नहीं? उसके पीछे पीछे भागी। जो दान कर्तव्य समझ कर, किसी प्रयुपकार की आशा के बिना, एक आपने समझ लिया दान की मेरा कर्तव्य है ये कर दिया, किसी प्रयुप इसके बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने दान दे दिया, प्रयुपकार की आशा किए बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे हॉस्पिटल योग्य व्यक्ति को दो आप, पहले योग्यता ढूंढनी पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं ये योग्य, ये इसको सही जगह पर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा, पता चलता है, पता चल जाता है। नहीं वो तो देखो, वो तो चलो आप अपना एक कर्म कर रहे हो कि आया कोई भीख मांगने आया दे दो, देखो कहीं ना कहीं उसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है। हम लोग गले से निकाल के पैसे देते हो, आप देखते भी नहीं हो कई बार उसकी तरफ, अभी आएगा उस लाइन पे भी आएंगे, अभी आप रुको। वह सात्विक दान माना जाता है सर। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, अविचारपूर्ण ढंग से। कई बार लोग शराब पी के आते हैं दान लेने के लिए, तो आध्यात्मिक कार्यों में जो व्यक्ति लगा हो उसको दान दो। जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, मंदिर की सेवा कर रहा है, कहीं जाके झाड़ू बाहर लगा रहा है, कहीं जाके झाड़ू पोछा लगाने का कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को दान दो। ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति, सिर्फ यही पैमाना कि वो गरीब है, उसको दान देने की संस्कृति शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, वो ऊपर वाले की मार की वजह से गरीब है। आप ऊपर वाले की मार में और अड़ रहे हो बीच में आके, तो ऊपर वाला बोलेगा तू मेरे आदेश को, मेरा आदेश है, मैंने इसको दुख देना है, तू आ गया बड़ा भारी इसको सुधारने के लिए, तो जा तू भी आ इसके साथ ही फिर। नहीं इसमें ऐसा लिखा हो भाई। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मास अंत में, या योग्य ब्राह्मण एवं वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। करुणावश होता है कंपैशन, दया, गरीब है दे दो इसको। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश किया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। विचार करो, मंथन करो कि हम इस आदमी को दान दे रहे हैं, ये सही जगह लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, सही जगह लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। किंतु जो दान परोपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। जैसे कई बार ये पंखा मैं लगवा देता हूं, इसमें स्वर्गीय फलाने उसके तीनों पंखों पर लिखवा देंगे, बीच में भी लिखवा देंगे बड़ा बड़ा गोल करके कि जब वो घूमता भी रहे तब भी वो बड़ा बड़ा पत्थर लगवा देंगे, जो टाइलों लगवा पत्थर, पौड़ी तो हम लगवा देंगे, नाम लिखवाए आएगा इसमें तो हम एक पौड़ी दे देंगे। तो अगर नहीं अगर किसी नाम लिखने का तो प्रावधान नहीं है तो वहां नहीं लगाएंगे पत्थर। ये गरीबों को नहीं देना। तो पीछे बोल तो दिया इन्होंने, बाकी अभी आप आओ आने वाले उसको। कोई भूखा है, वो सच में उसको भूख लगी है, उसको भूख लगी है, उसे पैसे का दान ना दो, उससे खाना लो, उसे खाना दो, राशन दे दो, उसको खाना दे दो, उसको खाना दो, उसको खाना, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज दो। उसको ऐसी चीज ना दो जिससे कि उसके प्रति और इच्छा बढ़ जाए, उसको और बढ़ जाए। पैसा दे के तो जुआ खेलता हूं। अब जैसे वो दान दो आप उसको, कि आप उसको उस चीज का दान दो जिस चीज की उसको जरूरत है।
जिस चीज की उसको जरूरत है। तो ये बोला गया है ना, ये अविचार पूर्ण दान संस्तुति में नहीं है। विचार करो ना कि इसको इस चीज एक्चुअल में किस चीज की जरूरत है। भाई दान देना है, हमने ये दाना इसलिए देना है, वो उसकी संस्तुति शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों के अनुसार वो दान नहीं है। सुनो, लेकिन किंतु जो दान परोपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। कई बार बोलते हैं लोग कि ये दान तो हमने करेंगे इस मंदिर में, एटीजी का बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स में एटीजी का अगर बेनिफिट है तो हम दान देंगे। 2 लाख रुपए रखे हमने दान देने की, हम हर साल 2 लाख रुपए दान देते हैं, हम तो हर साल देते हैं, लेकिन इस मंदिर में नहीं देंगे, हमें एटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। अगर देंगे तो एटीजी होता है, इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। एक 2 लाख रुपए का आपने दान किया तो 2 लाख रुपए की आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। लेकिन किसी ऐसे मंदिर में दान दे देंगे जब बड़ी बड़ी जरूरत है उस मंदिर की, लेकिन वो फिर भी नहीं देंगे। वो देंगे ऐसे मंदिर में जो एटीजी के अंदर रजिस्टर्ड है। हमारा गीता आश्रम भी आज की डेट में एटीजी में रजिस्टर्ड है ना। दान कभी भी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैं इतना व्यय इस तरह क्यों किया, मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण के में दिए माने जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? वरिष्ठ जनों के अनुसार, जैसे मान लो पेरेंट्स है वो बहुत धार्मिक है लेकिन आगे उनके बच्चे नहीं है, वो उनके बच्चों से दान दिलवा रहे हैं, तो उस बच्चे को बड़ा कष्ट हो रहा है वो दान देती बार, वो उसको गुस्सा आ रहा है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा ये लो अपनी बेटिया अपने हाथ से या बेटा अपने हाथ से दान करो। अब उसके मन में वो भाव नहीं है, दान का वो भाव नहीं है। उसका मतलब है कि मैंने बांटना है, वो तो बांट रहा है, वो दान नहीं कर रहा है। तो ऐसा दान जो है वो राजसी दान, ऐसे आलसी प्रभाव के आदमी हो गए ना, वो तामसिक प्रभाव के हो गए। ऐसे अनेक दावत्यान्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति करते हैं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान हो गया जैसे बाहर में कुछ कुर्सी बनवा दी या बैठने के लिए बना दिया, अपवित्र स्थान, जुआ घर में थोड़ा अच्छा कुछ अपनी तरफ से, जैसे वो लोग कई है कि जाएंगे हम फलाने खोखे में बैठते हैं जुआ खेलने के लिए, 8 लोग बैठने जुआ खेलने के लिए। अब वहां उनको शाम को जाना पड़ता है कि लाइट नहीं है, वहां वो सोलर लाइट जलती है वो भी नहीं चलती है, उन्होंने रात को बैठना, वो बोलते एक उनमें से एक इन्फ्लुएंशन निकल जाता है, मेरा बिजली बोर्ड में मैं मीटर लगवा दूंगा तेरे यहाँ। तो ऐसे दान को तामसी दान, अब उसे दान में मैं लगवा देता हूं मीटर यहाँ, ऐसा दान जो है वो तामसी दान। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में, अनुचित समय में हो गया अमावस्या के समय में दान करेंगे, अमावस्या के समय में दान नहीं किया जाता। तो कोई अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य, वो योग्य नहीं है, दान के योग्य नहीं है, वो अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। बिना आदर से, अब हम किसी को दान दे रहे हैं लेकिन हमें उनकी शरीर से बदबू आ रही है, हमें वो लग रहा है कि ये नहीं, दूर नजदीक नहीं आना तुमने, वो कोड़ी है बेचारा, उसके हाथ पैर कटे हुए, वहीं बैठो भाई, ये रखा है दान यहां से उठा के ले जाना, तो वो दान तामसी कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। यहां पर मद्यपान तथा धूर्त क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? अमावस्या में दान नहीं देते, जरूरतमंद को भी नहीं देते अमावस्या में दान। और दूत क्रीड़ा हुआ जुआ, मदिरापान, शराबी और जुआरी को दान देने के का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यदि आपको पता है कि ये शराबी है और ये जुआरी है, उसको दान दो ही नहीं, वो दान का सुपात्र है ही नहीं, उसको दान नहीं देने से आपको पाप नहीं लग रहा है। आप किसी ऐसे परिवार को दान दे रहे हो जहां उसको वो लग रहा है, वो दान सतोगुणी दान माना गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी है। तो यहां पर हमने जय काली कलकत्ते, कई बार काली का प्रसाद, वो काली का प्रसाद बना के बकरा काट देंगे, कुछ वो कर देंगे, तो ऐसे दान को तामसी दान बोला गया है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के लिए
प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत, इसके बारे में बताया है। ओम तत्सत के बारे में 2 पेज रह गए इसको, है ना, थोड़ा सा ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं। तीनों के, यज्ञ के भी 3 भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन के भी 3 भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और दान के भी 3 भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्लियर है? तीनों तरह के बारे में बता दिया, सात्विक, राजस तथा लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। अब देखो, इसमें ओम, तत् और सत तीनों के बारे में वो आएगा बाइफर्केशन। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इससे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। जो रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के हो जाते हैं। दान किया आपने, लेकिन वो बिल्कुल निम्न कोटि का हो गया। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद्विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए आते हैं। ओम, इसका आगे कुछ संस्कृत में लिखा है, ये नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्, तवमसी, छांदय उपनिषद, ये इसका श्लोक संख्या दी है, दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एवं सौम्य, छांदय उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक। अब देखो, ओम तत्सत्य कैसे आया, ये भाष्यकार ने कहां से निकाला? उपनिषदों से। इसमें श्लोक संख्या भी दी है, उस उपनिषद से उसके साथ ये सूचक, ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहता है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वय है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे दिव्य विधि को कर्म करने से शक्ति का क्षय नहीं होता। श्लोक क्या था? सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगीजन, अगला श्लोक, योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। अब यहां पर ओम को राउंड कर दो, अगले शब्द में तत् को राउंड करेंगे हम अगले श्लोक में, उसके अगले श्लोक में सत को राउंड करेंगे। ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र के सिद्धि निश्चित कर देती है। जैसे ओम जो निकलता है वो कृष्ण की जो बांसुरी की 7th नोट से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ओम की। पता है आपको? जो बांसुरी की 7वां जो छेद होगा 7 नोट, उससे जो ध्वनि निकलती है वो ओम। जो बांसुरी की 7th नोट से जो ध्वनि निकलती है वो ओम। ओम होता है ओ म। अ हुआ कृष्णा, उ हुआ ऊर्जा और म हुआ जीवात्मा। तो ये ऐसे करके हमने ओम से ब्रह्मा, जो यह पिछले श्लोक में बताया कि ब्रह्मा ने जब शुरू में संस्तुति की तो उन्होंने ओम तत्सत का प्रयोग किया।
अगला श्लोक है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर, तत् को राउंड कर दो, तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निर्मित कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। अगला श्लोक, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है कि उसे सत्य शब्द के साथ अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता ही सत्य कहलाता है। यहां सत्य को राउंड कर दो तो यहां पर ओम, तत् और सत्य तीनों के बारे में, जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्म सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संसार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम शक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत, यह है पेज नंबर 569 569, तो ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सता शब्द व्याप्त हुए, बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी भी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म की ही चरम लक्ष्य होता है। तदिथम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी कार्य की में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहां हमने ओम, तत् और सत्य, अब असत्य के बारे में बताया है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है। असत्य को राउंड कर दो। और इस तरह जन्म तथा अगले जन्म, इस जन्म और अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुसत है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत के में कार्य करे। इस प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा से प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। ये 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो इस अध्याय में हमने फेथ, भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान
इन 5 चीजों के बारे में पढ़ा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, फेथ, भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। क्योंकि कभी कोई पूछे कि 17वें अध्याय का क्रक्स क्या है, तो ये 5 शब्द इस अध्याय के क्रक्स है कि फेथ सबसे पहले श्रद्धा, दूसरे नंबर पे भोजन, तीसरे नंबर पर यज्ञ, चौथे नंबर पर तपस्या और 5वें नंबर पर दान। पूरा ये कर दे बंद। इसके बारे में हमने सुना। इसके बाद का जो आखिरी अध्याय आएगा हमारा, इसमें अर्जुन का कर दे पूरा, अर्जुन का